वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। अरे आ गए तुम लोग। अच्छा किया जो आ गए तुम लोग। तुमको मंदिर में ही बुलाना चाहती थी मैं। आज शिवरात्रि है ना, इसलिए आज तुम लोग कहानी मत कहना, क्योंकि आज कहानी मैं पहले ही सुना रही हूँ तुमको। कहानी शुरू होने से पहले सब बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। केवल एक पर्व नहीं है यह, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है। महाशिवरात्रि की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें शिव पार्वती विवाह और शिकारी व बेलपत्र की कथा सबसे प्रमुख है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। सती के आत्मदाह के बाद शिव गहरे ध्यान और वैराग्य में चले गए थे। माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था। पार्वती जी बचपन से ही शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर से कठोर तप किया। उनकी भक्ति देख शिव ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन पार्वती अड़िग रही। अंततः फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए इस रात को शिव भक्त शिव की बारात निकालते हैं और उनके मिलन का बहुत उत्सव मनाते हैं। यह कथा महाशिवरात्रि के व्रत के महत्व और अनजाने में की गई भक्ति के फल को दर्शाती है। प्राचीन काल में एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज न चुकाने के कारण साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। वहाँ हो रही शिव चर्चा और कथाओं को शिकारी ने ध्यान पूर्वक सुन लिया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने का वादा लेकर मुक्त कर दिया। शिकारी शिकार की तलाश में जंगल में गया और एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। रात के पहले पहर में एक गर्भिणी हिरणी वह आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, जिसमें बेल के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी का अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन हो गया। हिरणी ने जीवन दान मांगा और वह चली गई। दूसरे पहर में एक और हिरणी आई। फिर से शिकारी ने धनुष साधते समय बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अनजाने में यह दूसरे पहर की पूजा हुई। वह हिरणी भी अपने परिवार से मिलने का वादा करके चली गई। द्वितीय और चतुर्थ इसी तरह पूरी रात बीत गई। शिकारी ने अनजाने में भूख प्यास सहते हुए भी रात भर जागकर बेल पत्रों से शिव जी की पूजा कर दी। उसका हृदय पवित्र हो गया और वह अहिंसा के मार्ग पर चलने तैयार हो गया। भगवान शिव ने उसकी अनजानी भक्ति और धैर्य से अत्यंत प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देकर मोक्ष प्रदान किया। यह कथा हमें बताती है कि यदि अनजाने में भी शिव की भक्ति आराधना की जाए तो वे दयालु देव हैं, भोलेनाथ हैं। फल तो हमें अवश्य देते ही हैं। इसीलिए समस्त देवी देवताओं में शिव जी को ही भोलेनाथ कहा गया है। और यदि कोई भी बेल पत्र चढ़ा के उनकी पूजा आराधना करता है तो भोलेनाथ उस पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन ऑल पे दबा देना। बाय बाय मेरे जिगर के टुकड़ों।